हेलो, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर टॉपिक भक्ति मूवमेंट इन इंडिया पार्ट 7 के अंतर्गत सूफी मत भक्ति आंदोलन में हमने अध्ययन किया कि यह दक्षिण से प्रारंभ हुई और रामानुज से होती हुई दक्षिण भारत से होती हुई उत्तर भारत की ओर अग्रसर होने लगी। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत दो प्रमुख भक्ति सगुण और निर्गुण की उपासना, ज्ञान और कर्म आदि के बारे में भक्ति आंदोलन की ने इस अपनी विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास किया और वह सफल भी हुई। ऐसा कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि या भक्ति आंदोलन का प्रारंभ इस्लाम के आगमन से हुआ, परंतु हम ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से ऐसा भी अध्ययन करते हैं कि उस समय हिंदू समाज के अंदर विभिन्न कुरीतियाँ, विकृतियाँ के कारण, उन्हें दूर करने के कारण जो एक ईश्वर भक्ति की ओर आम जनता को अग्रसर करना था, उसके अंतर्गत भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा और यही कारण है कि भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। और भक्ति आंदोलन में जो मानवीय समाज की भावनाएं थी, उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो भी उन्होंने उपासना विधि अपनाई, उस उपासना विधि के अंतर्गत उन्होंने एक सगुण भक्ति को भी स्थापित किया और उसके साथ साथ उपनिषदों के ज्ञान, कर्म और भक्ति योग के समाविष्ट रूप का प्रचार प्रसार होने लगा। विष्णु के 10 अवतारों में कृष्ण और राम को महत्ता प्रतिपादित होने लगी। परिणामतः भक्ति आंदोलन धीरे धीरे अपनी ओर या अपने परिणाम की प्राप्ति की ओर अग्रसर होने लगा। संतों ने जैसे कबीर नानक ऐसे विचार हुए जिन्होंने निर्गुण भक्ति को, एक ईश्वरवाद की परिकल्पना को अपनी विचारधारा के माध्यम से समाज में प्रचार प्रसार किया। सगुण भक्ति के अंदर ज्ञान, कर्म और निर्गुण में पूर्णतः भक्ति को महत्व दिया गया। इसी के साथ साथ हमें इस्लाम संप्रदाय के अंतर्गत सूफी मत का जो विचारधारा थी, वह भी सहिष्णुता, समन्वयता, सामंजस्यता, हिंदू मुस्लिम में पारस्परिक सद्भाव को स्थापित किया। सूफी मत, आज हम सूफी मत पे ही अध्ययन करेंगे कि सूफी मत की विचारधारा क्या थी, सूफी मत का अर्थ क्या है, उसकी उत्पत्ति और विकास किस रूप में भारत में संभव हुआ। सूफी शब्द के मूल स्रोत के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। यह एक ग्रीक शब्द सोफिया अर्थात ज्ञान का रूपांतर माना जाता है। जो व्यक्ति पवित्र थे वे सूफी कहलाए। पवित्रता का मतलब है जो ईश्वर की भक्ति में लीन थे। कुछ का कथन है कि मदीना में मोहम्मद स्वाद द्वारा बनवाई गई एक मस्जिद सूफ अर्थात चबूतरे पर जिन ग्रहहीन व्यक्तियों या जो ईश्वर की भक्ति में लीन थे, सांसारिक भावना का परित्याग कर करके ईश्वर की भक्ति करने वाले ने आकर के उस चबूतरे पे बैठ कर के मतलब अर्थात शरण ली या उसको अपनी स्थली बनाया और वह वहाँ पर पवित्र जीवन बिताते हुए ईश्वर आराधना में लीन रहे। वे व्यक्ति, वे संत, वे विचारधारा के लोग सूफी कहलाए। अबू नस्र अल सिराज का कहना कि सूफी शब्द सूफ अर्थात ऊन से भी निकला है। मोहम्मद साहब के बाद जो सन्यासी ऊन के कंबल ओढ़ करके ईश्वर की भक्ति का प्रचार प्रसार करते थे घूम घूम करके, और वे व्यक्ति सूफी कहलाए। अधिकांश विद्वान इस मत से अधिक सहमत है। आज भी सूफी संत ऊनी कंबल ओढ़कर अपने मत का प्रचार करते हैं। किंतु ग्रीक शब्द सोफिया ज्ञान से यह शब्द बना है, इस कथन में भी हमें यथार्थता प्रतीत होती है। इस प्रकार सूफी अनुभव सिद्ध ज्ञान को ही महत्व देते हैं। इसकी उत्पत्ति
सभी मानते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है और इंसान उसका शागिर्द या उसका शिष्य होकर उसकी प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास करता है वह भक्ति होती है। और लेकिन उसको प्राप्ति की साधना भिन्न भिन्न अवश्य है, जो आगे जाकर के विभिन्न संप्रदायों में विभाजित हो गई थी। ऐसा ही एक धर्म सूफी धर्म है जो इस्लाम धर्म से उत्पन्न हुआ। सूफियों ने सबसे प्राचीन धर्म बताया गया है। इसके मूल प्रवर्तक स्वयं आदम या आदिम पुरुष थे। इसके प्रथम प्रचारक हजरत मोहम्मद साहब थे और इसके मौलिक सिद्धांतों का कुरान शरीफ में अभाव पाकर इसके प्रचार का श्रेय अली या किसी ऐसे महापुरुष को दिया जाता है जो ऐसा कहा जाता है कहीं ना कहीं वो पैगंबर या ईश्वर के सानिध्य में रहा होगा। सरदार इकबाल अली शाह ने लिखा है कि सूफी शब्द मोहम्मद साहब के देहांत के 200 वर्ष के बाद में सत्ता में आया। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 869 ईस्वी में अरब के बसरा निवासी जिहाद द्वारा किया गया था, परंतु जामी के अनुसार 800 ईसा पूर्व इस शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। सूफीवाद धीरे धीरे रहस्यवाद इसमें रहस्यवाद आ जाने से इसे सूफीवाद की संज्ञा दी गई और याजिद उल बिस्तानी नामक सूफी का महत्वपूर्ण स्थान है। वह उनका कहना था, मैं ईश्वर हूँ और मेरी उपासना करो। उलेमाओं ने इसका विरोध अवश्य किया, परंतु 875 में इनका देहांत होने के बाद ईश्वर की अनुभूति प्राप्त कर अनल हक मैं ईश्वर हूँ का उद्घोष किया गया। ऐसी मान्यता है कि यह सूफी धर्म धीरे धीरे जब 769 में भारत पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो सूफी विचारधारा का भी प्रवेश हुआ और यह सूफी विचारधारा भारत में इल्तुतमिश के समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के रूप में यहाँ पर प्रवेश किया और इस विचारधारा ने हिंदू और मुस्लिम धर्म के मध्य समन्वय स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। धन्यवाद।